अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। आज 14 अगस्त 2024 है और पाकिस्तान आज 77 साल का हो गया। मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, फाइनली पाकिस्तान 77 साल का हो गया। जिस मुल्क की बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी, शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने रखी, जिसकी बुनियाद इस्लाम, जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा, जिसकी बुनियाद इस्लामी कवानीन है, क्या पाकिस्तान आज आज़ाद है? मेरा एक ही सवाल है। बाजे बजाने से, झंडे लगाने से, तराने लगाने से हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं दिया जा सकता, आज़ादी नहीं मनाई जा सकती। घर में 14 अगस्त वाले दिन झंडियाँ लगा के, तराने बजा के, बाहर रोडों पे निकल के, स्कूलों में डांस करवा के, फंक्शंस करवा के 14 अगस्त नहीं मनाई जा सकती। आप अपनी आज़ादी नहीं मना सकते। मेरा इस कौम से सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं? जिस आज़ादी के लिए हमारी माँओं बहनों ने अपनी इज्जतें गंवाई, हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, क्या हम आज़ाद हैं? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और पाकिस्तान की आज़ादी में जितने हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा इकराम ने कुर्बानियाँ दी? क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था? मेरा ये एक सवाल है आप लोगों से। 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त के जो हालात थे, वो आज़ादी भी हमने हासिल तश्तरी में पेश करके हमें नहीं दी गई थी, उसके लिए भी कुर्बानियाँ दी गई थी। जब हिजरत करके पाकिस्तान लोग आ रहे थे तो ट्रेनों में नॉर्मल बंदे नहीं आते थे, लाशें भर के जो इंडियन आर्मी थी वो भेजती थी। तो हमें इस कुर्बानी की, इस आज़ादी की कदर बिल्कुल नहीं है। आज का पाकिस्तान देखें, 24 में भी वही कुछ हो रहा है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, बोलने की आज़ादी नहीं है आपको, आप आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ चल नहीं सकते आज़ादी से। क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? जिसके लिए बिल्कुल हमें कदर नहीं है पाकिस्तान की, खुदारा आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें आज़ाद रहने दीजिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है तो आज़ादी के साथ इस कौम को भी रहने की इजाज़त देनी चाहिए, ना कि अपने मर्जी के, अपने खुद साख्ता फैसले मुसल्लत करके इस कौम को मजीद गुलामी की दलदल में झोंक दिया जाए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ गया यहीं पर, मिली नहीं है ये अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है ये अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाख दीप बुझे तो ये चिराग जला है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क का नारा तो लगा दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान आज़ाद है। अब खुद इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जिस मुल्क में आज़ादी से हम बोल नहीं सकते, बोलने पर पाबंदी है, कुछ करना तो दूर की बात है, जिस मुल्क में बोलने पर आज़ादी है, क्या इसको आप आज़ादी कह सकते हैं? झंडू की आज़ादी नहीं चाहिए हमें, तरानों की आज़ादी नहीं चाहिए हमें, नारों की आज़ादी नहीं चाहिए, सोच की आज़ादी चाहिए, और वो हम नहीं है। सोच हमारी बिल्कुल नहीं है। इस गुलामी से तो मेरे ख्याल में, इस आज़ादी से तो बेहतर फिर वही गुलामी ठीक थी जो आज़ादी आजकल हमें दी गई है। ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए, हमें सोच की आज़ादी चाहिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरी पाकिस्तानी कौम से कि आज़ाद हूँ, सोच से आज़ाद हूँ, ना कि इन नारों से, इन झंडों से, इन नाम निहाद रैलियों से कुछ नहीं होना। सोच से आज़ाद हूँ। सोच को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, तब जाके पाकिस्तान की आज़ादी का कोई फ़ायदा होगा हमारे लिए। बिल्कुल उसी तरह रिसेंटली जी सरताज गुल साहिबा ने एक झंडा उठाया हुआ था पाकिस्तान का। हालांकि मैं पॉलिटिकली कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। और वो झंडा पाकिस्तान का उठाया हुआ था, पीटीआई का नहीं था। पुलिस वालों ने वो झंडा ले लिया। 13 अगस्त की रात पाकिस्तान की जितनी भी आवाम निकली, उस पर शेलिंग की गई। बच्चे थे उसमें, खवातीन थी, नहीं देखा गया, शेलिंग करके भगा दिया गया, जख्मी किया गया। क्या हम फिर भी आज़ाद हैं? इसी तरह आप जो कौम खुद को आज़ाद कहती है, आज आप देख लें, नेट के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं, गैस के लिए कंप्रेसर यूज़ करते हैं, बिजली के लिए जनरेटर या फिर सोलर यूज़ करते हैं। इसी तरह रोज़गार के लिए बाहर जाने वाले लोग, बाहर जाने वाली कौम को मेरी तरफ से आज 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। सोचने की बात है, ये वही पाकिस्तान है
اس کی درآمدات بہت زیادہ تھی، برآمدات بہت زیادہ تھی، اس کی GDP گروتھ بہت اچھی تھی، اکانومی اچھی تھی، لیکن پھر بھی کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ پاکستان کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نا 3 بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سب سے پہلے ہوتی ہے رول آف لا، دوسرے نمبر پر ہوتی ہے ایجوکیشن، تیسرے نمبر پر ہوتی ہے ہیلتھ، اور پاکستان میں تینوں فیل ہیں، تینوں کے تینوں۔ رول آف لا تو ہے ہی نہیں، آپ جانتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے رول آف لا تو بالکل نہیں ہے۔ ساتھ میں آئی ایجوکیشن سسٹم کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو ٹاپر ہوتے ہیں نا کسی بھی اسکول کالجز کے، وہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کامرس کر لیتے ہیں، اور وہی کامرس والے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو جاب دیتے ہیں۔ پھر جو پیچھے رہ جاتے والے تھوڑے نمبروں سے پاس ہونے والے ہوتے ہیں، میڈیاکرز ہوتے ہیں، وہ پھر کرتے ہیں آرٹس سے وہ CSS کرتے ہیں، پھر یہی CSS والے کامرس والوں کا اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور جب فیل ہو جاتے ہیں وہ پولیٹیشین بن کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہی اسمبلیوں میں بیٹھ کر انہی تینوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، چاروں کی، بلکہ CSS والوں کی بھی، کامرس والوں کی بھی، ڈاکٹرز اور انجینئرز کا بھی۔ دس از ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ اسی ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے بیٹ کرنا تھا چائنا کو، اسی ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے بیٹ کرنا تھا یورپ کو، اسی ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے بیٹ کرنا تھا پوری ورلڈ کو، کمپیٹ کرنا تھا بلکہ ہم نے۔ اور رہی بات اینڈ پہ ہیلتھ، تو ہیلتھ کا نظام جو پاکستان میں ہے، سبحان اللہ۔ خیر 14 اگست ہے، بہت بہت مبارک ہو پاکستانیوں کو، اور میرے خیال میں یہ میں سوال تو بہت کچھ تھے، باتیں تو بہت کچھ تھی، لیکن میرا ولاگ لمبا ہو جائے گا۔ پھر بھی پاکستانی قوم کو میں آج ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جو باتیں میں نے آج کی ہیں کیا وہ جھوٹی ہیں؟ اگر نہیں ہے جھوٹی تو پھر ایک ہی میرا سوال ہے دوبارہ سے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں گنوائیں، ہمارے بھائی بزرگوں نے اپنی جانیں دی، ہماری فورسز نے اپنی جانیں دے کر جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں ہماری، کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اور اپنے ہوسٹ محمد احمد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اللہ نے